अस्सलाम वालेकुम। एक आम आदमी पूरी ज़िंदगी मेहनत करता है और एक घर खरीदता है, लेकिन होता क्या है कि उसी वक्त या कुछ अरसा गुजरने के बाद वो देखता है कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया, धोखा हो गया। पूरी ज़िंदगी मेहनत की उसने, लेकिन उसके साथ क्या हुआ, धोखा हो गया। तो इस धोखे से किस तरह बचना है कि जब आपने कोई घर खरीदना है तो इस धोखे से किस तरह बचना है कि आपके साथ धोखा ना हो, इस फ्रॉड से बचने का तरीका क्या है। तो आज की इस वीडियो में ये मैं बताऊंगा आपको। आज की आपने पूरी वीडियो जो है वो वॉच करनी है और इस वीडियो में बताऊंगा कि आपने इस धोखे से किस तरह बचना है। तो आज इसी वीडियो को शुरू करते हैं। जब भी आपने कोई घर खरीदना है तो उसमें क्या ख्याल करना है, किस चीज़ का आपने जो है वो ध्यान रखना है ताकि आपके साथ धोखा ना हो। देखिए, जब भी घर खरीदते हैं तो सबसे पहले तो आती है ना रजिस्ट्री, कि घर की जो रजिस्ट्री होती है वो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी क्या अहमियत होती है। अब एक जो आपके पास रजिस्ट्री होती है घर की आपकी है, वो आपने किसी को नहीं देनी। जो ओरिजिनल रजिस्ट्री आपके पास है वो आपने किसी को नहीं देनी, खास करके पटवारी को। अब पटवारी को अगर देंगे तो क्या करेगा, वो आपकी रजिस्ट्री रख लेगा, फिर कुछ अरसे के बाद उसे गुम कर देगा, कहेगा जनाब मेरे से गुम हो गई है। फिर उस रजिस्ट्री की बेस में आगे रजिस्ट्री बन जाएगी। बाहर से फिर कोई बंदा आ जाएगा, वो कहेगा ये तो मेरा है, मेरे पास रजिस्ट्री है इस चीज़ की। तो अपनी जो असल रजिस्ट्री है वो आपने किसी को नहीं देनी। अब नंबर 2 पे जो रजिस्ट्री है वो ठीक है या नहीं है, ये किस तरह देखा जाए। रजिस्ट्री जब होती है तो स्टैम्प पेपर के ऊपर ही होगी। अब स्टैम्प पेपर जो यूज़ करते हैं वो ठीक है या नहीं है, वो कैसे देखेंगे। स्टैम्प पेपर जब यूज़ करते हैं, जब देखें अगर कोई प्लाट है, जो घर है आपका 10 मरले का प्लाट है या 20 मरले का प्लाट है, अब उसमें जो टैक्स होता है, अगर 10 मरले का प्लाट है उस पर कुछ टैक्स होगा, अगर 20 मरले का प्लाट है उसमें जो टैक्स है वो ज़्यादा होगा। अब ये टैक्स है क्या, जब आप कोई चीज़ खरीदते हैं या आप रजिस्ट्री बनती है जब किसी भी प्लाट की, तो होता उसमें क्या है, उसमें ये होता है कि आपने कुछ टैक्स जो है वो स्टेट को पे करना होता है। वो टैक्स जो है स्टेट को देना होता है आपने। अगर वो टैक्स आपने जो स्टेट का था वो पे किया हुआ है आपने, तो इसका मतलब है कि उसकी जो स्टैम्प ड्यूटी है वो पूरी हो रही है, जो रजिस्ट्री है वो ठीक है आपकी, अगर वो टैक्स आपने स्टेट को पे किया है। अगर आपने वो टैक्स पे नहीं किया या टैक्स आपने कम पे किया है तो वो नुकसानदेह है। उससे क्या होगा कि आपकी रजिस्ट्री की फिर वैल्यू नहीं होगी। रजिस्ट्री की वैल्यू तब होगी अगर वो स्टैम्प ड्यूटी पूरी करती हो। जब भी घर खरीदना है आपने कोई, तो ये चीज़ आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है ताकि आपके साथ धोखा ना हो, फ्रॉड ना हो। और रजिस्ट्री अपनी किसी को ना दें। क्या होगा कि फिर उससे जो मज़ीद रजिस्ट्री हैं वो जो है बन जाएंगी और बाहर से लोग आके कहेंगे यार ये घर तो मेरा है, मेरे पास रजिस्ट्री है इस घर की। तो अपनी जो रजिस्ट्री है ओरिजिनल वो किसी को नहीं देनी है आपने, पहली बात ये हो गई। दूसरी बात उसमें आती है, पहले मैं बता चुका हूँ आपको, कि उसमें जब रजिस्ट्री हो तो जो टैक्स है स्टेट का वो लाजमी पे करना है आपने। ठीक है, जो टैक्स बनता है उतना टैक्स वो लाजमी आपने पे करना है। अगर वो टैक्स आपने पे किया हुआ है तो फिर आपकी जो रजिस्ट्री है वो वैलिड है। और ये भी कोशिश करें कि जो पटवारी है उसने उसका अंदराज किया कि नहीं किया। होता क्या है कि पटवारी जानबूझ के, अगर फर्ज कर लें 5 साल गुजर गए, 10 साल गुजर गए, वो आपका अंदराज ही नहीं करता, तो लाजमी चेक कर लें कि पटवारी ने आपकी रजिस्ट्री का अंदराज किया भी है या नहीं किया। क्यों, मैक्सिमम नहीं, कभी बहुत कम इस तरह का होता है कि पटवारी जानबूझ के वो आपका अंदराज नहीं पीछे करेगा। तो ताकि ये इसलिए करता है कि कल को आप उसके साथ भी धोखा कर सके, कोई फ्रेब कर सके आपके साथ। तो लाजमी चेक करें कि रजिस्ट्री है उसका रिकॉर्ड है, नंबर 2 पे वो वैलिड है कि नहीं, और नंबर 3 पे अपनी जो असल रजिस्ट्री है वो किसी को नहीं देनी है आपने। तो आज का जो टॉपिक था वो रजिस्ट्री के हवाले से था, और रजिस्ट्री की जो है काफ़ी अहम है। अगर आपके पास है तो आप घर के ओरिजिनल मालक हैं, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन अगर उसमें कोई मसला हो गया, अगर स्टैम्प ड्यूटी उसकी पूरी नहीं हो रही, तो आपके लिए मसला है। तो ये चीज़ आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। जब भी कोई घर खरीदे हैं आपने, तो इन चीज़ों को लाजमी आपने देखना है, तो ये फ्रॉड जो है आपके साथ नहीं होगा। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस पर कमेंट लाजमी करने हैं ताकि मुझे पता चले कि आपको इसकी समझ आई है कि नहीं आई।